विष्णु गुप्ता ने बड़ा अच्छा काम किया है कि वक्त रहते इन्होंने अपने दावे को और खुद को जिल्लत और रुसवाई होने से बचा लिया। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा हमने कहा था हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार को अगर किसी ने हाथ भी लगाया ना तो उस दिन क़यामत से कम नहीं होगा। वो लम्हा बड़ा ख़तरनाक बहुत भयानक लम्हा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह विष्णु गुप्ता ने अपने किए पर गलती मानते हुए हकीकत बयान कर दिया है। आइए क्या कुछ कहना है इसका, पहले वीडियो देख लीजिए। वर्शिप एक्ट कानून को लेकर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञानवापी के संबंधित थी और 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितनी भी सूट चल रहे हैं उन सब की कार्रवाई पर रोक लगाती जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञानवापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है। क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे की मांग करेंगे। सरकार से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस खबर का आप बहुत दिनों से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, वो खबर आज आपके सामने हाजिर है। अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि आस्ताने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर मंदिर के कुछ सबूत मिले हैं और यहाँ पर पहले मंदिर ही मौजूद था। मंदिर को तोड़कर अजमेर शरीफ के अंदर ख्वाजा साहब की दरगाह को बनाया गया, जो कि सरासर झूठ है। अजीजान मोहतरम, अब आपने ये सुना होगा कि विष्णु गुप्ता ने ये याचिका डाली थी कि हमें सर्वे करा के बताया जाए कि इसके अंदर मंदिर है या नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर्वे की मांग थी, सर्वे की इजाजत कुछ लोग चाह रहे थे और फिर इसी के साथ साथ में जो दरगाह के खुद्दाम थे, जो वहां के सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी अपील की कि जैसा आप लोग ये बातें सुन रहे हैं, जो एतराज हो रहा है, दरगाह को लेकर तरह तरह के झूठे दावे किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने का पूरा पूरा मामला बना हुआ है। हिंदुस्तान के माहौल को खराब किया जा रहा है। अजीज़ान मोहतरम, अब आपको ये मालूम होगा कि जब ये बात हुई थी तो इसके बाद में जो हाई कोर्ट ने बात कही थी वो ये कि हम इस मामले में जो सुनवाई करेंगे वो
20 दिसंबर को करेंगे। लिहाजा 20 दिसंबर गुजर चुकी है, आज है 21 दिसंबर। अब हमें पता लगाना है कि कल किस तरीके से बातचीत चली है और कल क्या फैसला हुआ है, क्या बात कोर्ट के अंदर हुई है, क्या सर्वे होगा या नहीं होगा, सर्वे होगा तो कब होगा, क्या सबूत है, क्या दलील है, तमाम तरह की बातें आज हम आपको सुनाने वाले हैं, आपसे करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ में आप इतना जरूर जान लीजिए, जो आज हम खबर आपको सुना रहे हैं, ये खबर आज ही हमें सुनने को मिली है। और दूसरी चीज ये कि अभी पूरा मामला मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है। जी हां, ना अभी कोर्ट ने हां कहा है ना कहा है, बल्कि इस केस को पेंडिंग में डाल दिया गया है 24 जनवरी तक के लिए। यानी कि फिर कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में 24 जनवरी को फिर सुनवाई करेंगे और फिर उसके बाद में लास्ट डिसीजन लिया जाएगा, लास्ट फैसला होगा कि सर्वे होना है या नहीं होना है। पूरी बात को आप समझिए, वीडियो में बने रहिए और हम मुकम्मल तौर पर सबूत के साथ में आपको वीडियो सुना रहे हैं।